तो एक है गुजरान मता, एक है गलतान मता। अब ऐसे भजन करने से हमारे अंदर में वो वृत्ति आ जाना चाहिए संतोष की। शील सात संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे, जन सुखिया बिन सूरति मर को कौन मिटावे। कौन मिटाएगा तिमिर को? भीतर के अंधकार को कौन मिटाएगा? बाहर का तो मिट जाएगा, वो गुरुदेव ही कृपा करेंगे तब भीतर का अंधकार मिटेगा। भीतर का अंधकार मिटाने के लिए शील चाहिए, साथ चाहिए, संतोष चाहिए। इस संतोष के लिए हमारे सदगुरु मोहनदास जी महाराज बड़ा अच्छा प्रमाण देते थे। याद आ गया मुझे, एक पति पत्नी थे, दोनों भक्ति करते थे, भजन भक्ति करते थे, गरीब थे। अब उनके पास इतनी छोटी सी जगह थी, घर इतना छोटा था कि वहीं उनका चूल्हा और वहीं उनका लेटना, दोनों पति पत्नी सो सके इतना ही छोटा सा उनका घर था। घर क्या, एक कुटिया थी। बरसात के दिन थे, रात में 12 बजे किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। अब दोनों संतोषी थे। अब इतनी रात में अपने घर पे कौन आए? तो बाहर से आवाज आई, हम मुसाफिर है, पति पत्नी है, बाहर कहीं गांव को जाना था, दूसरे गांव से आए हैं, बारिश बहुत जोर से हो रही है, एक रात के लिए आपके यहाँ ठहरना है। अब यहाँ तो बहुत ही छोटा एक कुटिया थी उनकी। अब पति ने देखा पत्नी के तरफ, अब क्या करे, हम केवल 2 सो सकते हैं, इतनी तो हमारी छोटी सी जगह है। अब ये 2 आ गए तो पत्नी पति की तरफ देख रही, पति पत्नी की तरफ देख रहा। फिर पति ने कहा दरवाजा खोलो, 2 लोग हम सो सकते हैं, अब हम 2 और वो 2 4 हो जाएंगे तो बैठ के निकालेंगे। बैठने के लिए तो जगह है, चारों तो बैठ सकते हैं, खोलो दरवाजा। संतोषी थे, दरवाजा खोल लिया, चारों बैठ गए, बस इतनी जगह थी। अब बैठे और आधे 1 घंटे में और 2 लोग आए, वो भी पति पत्नी थे, वो भी कहने लगे हमें आज रात के लिए रुकना है। हो सकता है गांव के बाहर उनकी एक कुटिया हो, गांव थोड़ा दूर हो। अब तो बड़ी समस्या हो गई। जब पति ने पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी कहने लगी खोलो दरवाजा, 2 लोग सो के बिता सकते थे, 4 बैठ के, अब 6 हो गए तो खड़े हो जाएंगे, 2 4 5 घंटे की बात है, खड़े रह जाएंगे। तो जो संतोषी है उसके लक्षण ऐसे हैं। संतोषी का अर्थ है मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, जो कुछ मुझे परमात्मा ने दिया है वो बराबर दिया है, ठीक दिया है। इसको कहते हैं संतोषी वृत्ति। शील साथ संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे। संत के अंदर ये 3 गुण तो अवश्य चाहिए। शीलपना, एक परमात्मा के अलावा किसी को न मानना, शील वृत्ति से भक्ति में दृढ़ रहना, साच नाम विश्वास, साच नाम सत्य,
सत्य रहना, सत्य बोलना और सत्य का पालन करना। सिर जावे तो जाने दो, झूठ न बोलो कोई, और साहेब तो सुखराम कहे सांस बेन में होए। और संतोष, ये अगर हमारे अंदर आती है तो उनको कह सकते हैं कि अब इनके अंदर ये संत मता आ गई, अब ये गलथान मता में है। संत का शब्दशः अर्थ है शांत, जिसका मन शांत हो गया वो संत शब्दशः अर्थ। वैसे महाराज ने कहा है, हद में फिरे सो मानवी, बेहद हरिजन जाए, हद बेहद दोनों तजे, सो तो संत का है। त्रिकुटी के नीचे जिनका ध्यान है वो मनुष्य है। राम राम भी कर रहा है, कंठ भी छेदन हो गया, हृदय भी छेदन हो गया, मगर त्रिकुटी के अंदर अंदर ही उसका ध्यान है, तो वो तो मनुष्य श्रेणी में है तो भला मनुष्य है, तो साधक मनुष्य अच्छा है, सत्संग करता है, भजन करता है, मगर अभी वो बेहद में नहीं गया, त्रिकुटी पार नहीं किया। त्रिकुटी पार होंगे तो हम भक्त कहलाएंगे, हरिजन कहलाएंगे। अब बेहद के पार होने पर संत की उपमा, संत की डिग्री उन्हें मिलती है। तो ये संत मता के लक्षण हमारे अंदर धीरे 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 आने चाहिए, एकदम से नहीं आते। जैसे जैसे भजन आपका बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे संगत करते रहोगे, ज्ञान को अपने जीवन में उतारते रहोगे, तो ये संत मता आएगी, जरूर आएगी, और तभी बहुत सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मनुष्य कहाँ सुखी है? ये तो सुखी दिखाने की कोशिश सब तरह से होती है। आप मोबाइल से बात क्या क्या करते हैं थोड़ी देर सुनो, बाकी वार्तालाप मत सुनो, पहले प्रारंभ में सुनो क्या कहते हैं, हेलो ठीक हो, यानी सबको ये डर लगा है कि अगला ठीक है कि नहीं है। पहले क्या पूछेगा वो, चांगला है ना, बरोबर है ना, सर्व ठीक है ना, यानी कोई ठीक नहीं है, सबको पता है। मृत्यु लोक है, रोग बीमारियां ये लगी है, और बाहर के सारे कर्म, वाद विवाद, झगड़ा टंटा, ये सब ये जगत में चलता ही रहता है। यहाँ सुखी कौन है? सुखी तो संत है। जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना हे तूची शोधून पाहे। रामदास महाराज हमारे महाराष्ट्र के मन को कह रहे हैं कि हे मन, तू विचार कर सकता है, तू सोच सकता है, तू उसकी खोज खबर कर सकता है, और खोजेगा तो किसी को भी आप सुखी नहीं पाओगे। कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई पद दुखी, दुखी दुखी है। ऊपर ऊपर से सुखी, भीतर भीतर से दुखी। साधु सुखी है, संत सुखी है। संत सुखी क्यों है? कि उनके अंदर वो संत मता आती है। टूटा लावा सुख दुख महिमा, निंदा सु मुरझाएगा। टूटा लावा कहते हैं नफा नुकसान। नफा मिलने पर भी खुश नहीं, नुकसान से भी दुख नहीं। सुख में भी सुखी है तो दुख में भी सुखी है। जिसके अंतर संत मता आ गई, उसके स्वभाव लक्षण ऐसे बनेंगे, एक तरह से लगभग जगत से वो अलग हो जाते हैं। जगत के सुख दुख का उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता। बस्ती उजड़ उजड़ बस्ती, गोत सु जगत दिखाएगा। अब इसको थोड़ा समझो।
कौन सी बस्ती उजड़ी है और कौन सी उजड़ को बस्ती बनाते हैं, उजड़ बस्ती को बसाते हैं। ये देखो, जब तक हम उजड़ बस्ती को बसाएंगे नहीं और बसी हुई बस्ती को उजाड़ेंगे नहीं, तब तक संतमता नहीं आती। अब बस्ती कहाँ है? अब ये मदनापुर गांव है ना, इसको क्या कहेंगे अपन? मस्ती कहेंगे। वास, मनुष्य का वास, अपने अपने घर मकान बना के यहाँ मनुष्य रह रहे हैं। जो कुछ संख्या में है वो, क्योंकि ये बस्ती है, ये उजाड़ नहीं है। अब यहीं पास में एक गांव है, एक ही घर है वहाँ, नहीं? पहले कहते कि वो बाढ़ के कारण वो बस्ती उजड़ गई, तो उसको क्या कहेंगे? अगर वो पटेल का घर नहीं रहता तो वो उजड़ कहते। इसको, ये तो हो गया बाहर का। अब हमारी बस्ती है पिंड में, श्वासों श्वास हम ले रहे हैं, श्वासों श्वास में हमारा प्राण है, प्राण के साथ में हमारा जीव है, जीव के साथ में हमारा मन है। तो इस तरह से ये बस्ती हमारी बसी हुई है। इस बसी हुई बस्ती को उजाड़ करना है। जोगिया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, महामीर सपिया, जोगिया गिगन मंडल घर किया। गिगन मंडल में घर बसाना है, यहाँ रहना नहीं है। ये मृत्युलोक है, ये बाहर का मृत्युलोक, भीतर का ये जहाँ तक श्वासा हमारी आती जाती है वो है मृत्युलोक। यहाँ हमें रहना नहीं है। हमारे प्राण को यहाँ से निकाल के जो उजड़ है बस्ती, इस उजड़ को बसाना है। कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया बे। ये ब्रह्मांड में बस्ती करनी है, ब्रह्मांड में शहर को बसाना है। इसी के लिए ध्यान कर रहे हैं, इसी के लिए हम भक्ति भजन कर रहे हैं। अब ब्रह्मांड में बस्ती का मतलब क्या है? जब तक आपके अंदर शब्द नहीं जगेगा, आपकी बस्ती ब्रह्मांड में कभी नहीं बसेगी। ये सांसों सांस में जो प्रेम से राम राम रटन करते हो, तो सदगुरु मेहर से ये एक शब्द जगेगा। उसके प्रगट लक्षण कहता हूँ, सारा शरीर धूसने लगेगा, कांपने लगेगा, रोम रोम में आनंद आने लगेगा। जैसे बुखार से शरीर कांपता है, धूसता है, मन डरने लगेगा, तब आपके अंदर सदगुरु की सत्ता जग गई। अब वो शब्द के साथ, जो शब्द ने पीछम का रास्ता खोला है, उस रास्ते से धीरे धीरे हमारी प्राण ऊर्जा जो है पिंड में से ब्रह्मांड में रीढ़ की हड्डियों के अंदर से चढ़ाते रहो, यानी भजन करते रहो। धीरे धीरे अपने आप ये ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ती रहेगी। कल बताया था मैंने कुदरत कला नाम की कला की बात। एक दिन ऐसा आएगा ये पूरा खाली हो जाएगा, नाम मात्र श्वासा रहेगी। वो भी आपका प्रारब्ध जितना है उतनी देर तक श्वासा चलेगी। वो श्वासा में कोई ताकत नहीं रहेगी। अभी जो श्वासा ले रहे उसमें ताकत है। ये श्वासा से ही क्रोध आता है, श्वासा से ही काम की पूर्ति होती है, श्वासा से ही तो ऊर्जा मिलती है। अब ये बिना ऊर्जा की श्वासा हमारे घट में चलेगी क्योंकि हमारी पूरी श्वासा और पूरी प्राण ऊर्जा ब्रह्मांड में चली जाएगी। इसको कहते हैं उजड़ बस्ती को बसाना और बसी हुई बस्ती को उजाड़ना, भीतर की।
एक गांव में बाहर गांव के कुछ मेहमान जा रहे थे। गांव नीचे ढलान में था, पास आए तक भी गांव दिखता नहीं था। गांव के पास आ गए मगर फिर भी गांव दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने एक संत को पूछा, महाराज हमें जरा बस्ती का रास्ता बताइए। तो संत ने इशारे से कह दिया इधर। अब संत के कहने से वो चले गए। बाहर गांव के थे, देखा तो स्मशान भूमि, कुछ चिताएं जल रही है, कुछ चिता जल चुकी थी। सोचने लगे कि संत होकर भी झूठ। हमने उनको बस्ती का रास्ता पूछा तो उन्होंने स्मशान का बताया। वापस आए, महाराज आपने हमें झूठ कहा। आपको संत मानकर हमने आपको बस्ती का रास्ता पूछा था, आपने हमें स्मशान का रास्ता बताया। संत ने कहा बैठो, मैंने झूठ नहीं कहा। मैं देखता हूं इधर से एक आदमी को खांधे पे सुला के 4 आदमी ले जाते हैं, उसके पीछे गांव के भी लोग आते हैं और यहाँ लाके उसको क्या करते हैं ये मुझे पता नहीं। अब यहाँ वो आ जाता है, अब उसको यहाँ छोड़ देते हैं, बाकी सारे चले जाते हैं। अब सालों से मैं देख रहा हूँ आने वाले इधर से आके इधर जा रहे हैं, तो बस्ती तो यही हुई ना। यहां से आज तक कोई इधर नहीं गया, यानी स्मशान से बस्ती में कोई नहीं गया, बस्ती से स्मशान में आने वाले कई है। तो मुझे लगा तो बस्ती यही है। और संत ने बहुत सही कहा था, हमारी बस्ती तो स्मशान ही है, ये हमारी बस्ती नहीं है। एक दिन सबको स्मशान में जाना ही है। बस्ती उजड़ उजड़ बस्ती गोत सुजगत दिखावेगा, गलतान मता जब आवेगा, जब प्राणी मौसुक पावेगा, सब संत मता जब आवेगा, जब प्राणी मौसुक पावेगा, जीवत मुआ मुआ जीवत। अब दूसरी बात और, संत मता कब आती है? जब ये लक्षण हमारे अंदर प्रकट होंगे। जीवत मुआ, जो जिंदे है उसको मारना है और मरे हुए उसको जिंदा करना है। अब क्या जिंदे है और क्या मरे हुए, सब अंदर ही देखो, बाहर कुछ नहीं है। अंदर में क्या क्या जीवित है ये देखो आप। मन जीवित है तो मन के विचार जीवित है, मन के संकल्प विकल्प जीवित है, विषयों की सुख की चाहना जीवित है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब जीवित है ना। मन जीवित रहने से ये सारे जीवित है। मन रिपु जीता सब रिपु जीता, ये सब मन के साथ है। तो ये जो जिंदे है उसे मारो, इसका जो राजा है मन, मन को मारो। आधि मन मुंडावे मग ब्रह्म ढूंढावे। ब्रह्म क्या इतना सहज है क्या? जब तक मन है, मन के विचार है, मन के संकल्प है, तब तक काय का ब्रह्म ज्ञान। तो मन जब तक जीवित है, सब जीवित है। काम जीवित है, क्रोध जीवित है, लोभ जीवित है, मोह जीवित है, कोई मरे नहीं। हाँ, थोड़े बहुत कम हो सकते हैं सत्संग के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से। जब त्रिकुटी में ध्यान आएगा तब
मन पर पूरी तरह से हमारा नियंत्रण होगा। त्रिकुटी में मन को पकड़ सकते हैं। 10वें द्वार में जाने पर मन ही तो काल है, वो मन मर जाएगा, पूरी तरह से निष्प्रभ हो जाएगा, मन का निजमन हो जाएगा, जाएगी कहीं नहीं, सारी वृत्तियां बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्रोध दया में परिवर्तन होगा। लोभी है तो वो दान की इच्छा होगी, यानी परिवर्तन हो जाएगा। तो मन जीवित है, मन को मारना है। अब मरा हुआ क्या है? मरा हुआ है हमारी ये जीवात्मा, पता ही नहीं है अंदर हम है कि नहीं है। हम तो सब बाहर बाहर ही देख रहे हैं। ये मेरा हाथ कहते ना, ये मेरे पांव। अरे भाई मेरा कौन है तुम? अब उसका पता नहीं। कहने को कहने कि ये मेरा हाथ है। अरे तुम कौन? तुम्हारा हाथ है, तुम कौन हो? तो जब तक उसके बारे में ज्ञान नहीं है तो वो मरा हुआ ही है। कहते ना मुआ मिंडका जिया, मिंडका मेंढक। बारिश आती है तो ट्या 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 ट्या, हरे पीले अलग अलग कलर के इधर से उधर उछलते हैं। जब बारिश चली जाती है तो मेंढक कहाँ जाते हैं? अंदर जमीन में चले जाते हैं, मरे हुए जैसे रहते हैं। 8 महीने उसका पता ही नहीं चलता मेंढक है कि नहीं है। जब बारिश आती है तो उछलते हैं। तो यही हमारा जीवात्मा अभी मरा हुआ है, उसको जिंदा करना है। जब तक जीव का मन के साथ संग है तब तक ये जीव मरा हुआ ही रहेगा। मन का संग छुड़वाना है, मन को मारना है, मन को काबू में करना है। भजन से इसका प्रभाव बिल्कुल साफ दिखता है। महाराज कहते हैं स्वदेश न किया हम पेली, 5 20 जुग बांधो। स्वदेश न किया हम पेली, पीली नाम पहले। जो 14 हमारे खिलाफ थे, जो हमारे दुश्मन थे, उसको हमारे तरफ मिलाया। ध्यान का यह प्रभाव है, शब्द का प्रभाव है। 14 क्या, अब वो भी भीतर में आओ। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये 14 हमारे बैरी थे। अब इसको सेन करो, सगे करो। सेन नाम सगे, अपनी तरफ मिलाओ। 14 सेन किया हम पेली, 5 20 जुग बांधो। 5 20 नाम, 25 प्रकृतियां, 25 प्रकार के स्वभाव, 5 तत्व की 5 प्रकार की प्रकृतियां है। ये 25 प्रकृतियां को बस में करो। महाराज कहते हैं पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे। रामा पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे। चित मन सूरत हजूरी चाकर, चित मन सूरत हजूरी चाकर। जिंग सबद धुन गाजे वो राजा, ऐसा भेष हमारा। भेदी जके भली विद जाने, करमी लकियन सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर मासू न्यारा। कब होते हैं बस में?
अड़ा पिंगला करे आरती, आरती करना यानी ईड़ा पिंगला में भजन होना। दो नाड़ियां है, दो स्वर है, ये ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर, पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर, और बीच में है सुक्मणा। अड़ा पिंगला करे आरती, ईड़ा और पिंगला में जो कोई भजन करेगा, अब इस भजन के जिसकी सुषुम्ना खुल गई तो उसको अनहद की झालर, घंटे की आवाज, 10 प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है। हम तो केवल इतना ही कहते हैं कि मेरा शब्द 10वें द्वार में है, वहां कुछ सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है? 10 प्रकार की बाजे की आवाज सुनाई देती है, तब कहते हैं वो सत्शब्द है। अब ये भी अमर लोक का अनुभव नहीं है, मगर अमर लोक जाने के रास्ते में ये सारे अनुभव होते हैं। उसमें घंटा है, झालर है, बीन है, बांसुरी है, शंख है, डप है, कई प्रकार के बाजे बजते हैं। 56 भोग 36 गावे, 36 प्रकार के राग रागिनियां ये 10 बाजे की सुनाई देती है। तो ये सुक्मणा जिसकी जगह की, सुक्मणा के अंदर से जो प्राण ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऊपर चढ़ाएगा, उसको ये ध्वनियां सुनाई देगी। अड़ा पिंगला करे आरती, अनहद झालर गाजे, चितमन सूरत हजूरी चाकर। अब जो अनहद की ध्वनि सुन रहा है, उसका चित, उसका मन, उसकी सुरती उसके बस में आ जाएगी। हुजूरी यानी काबू में, उसकी सेवा में, उसका चाकर बनेंगी। अब ये चितमन हमारे चाकर नहीं है, हम ही उनके चाकर है। नहीं तो आप देख लो, थोड़ी देर में उत्सव हो जाएगा और मैं आपको कितना भी कहूं कि आप यहां से जाना नहीं है, तो आपको मन उठा के ले जाएगा, क्योंकि हम सब मन के बस में हैं। अभी मन की हम चाकरी कर रहे हैं, अब होगा आगे उलट। ब्रह्मांड में जब अनहद की ध्वनि सुनाई देगी तो चित, मन और सुरती हमारे बस में आ जाएगी। तब उसको जहां बैठा वहां उसका घर, जहां रहा वहां आनंद में है। अभी जो हमारे पीछे मेरा मेरा ये टंटा लगा है, ये मन के कारण लगा है, अभी मन को हमने जीता नहीं है। वो स्थिति हमारी अभी बनी नहीं है, मगर बनेगी। चितमन सूरत हजूरी चाकर, जिंग शब्द धुन गाजे। तो महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से हमारे सारे भ्रम का भस्म करना है, भ्रम को मिटाना है। भ्रम को जब मिटाएंगे, जब बसती हुई बस्ती को उजाड़ेंगे और उजड़ बस्ती को बसाएंगे। अब चारू खान बान सब माई, एक ही ब्रह्म दिखावेगा संत मता। तब आता है उनके लक्षण ऐसे बनेंगे। कैसे बनेंगे? चारों खान में 4 प्रकार की खान है, अंडज, पिंडज, अंकुर और मुदबीज। अब 4 खान में जितने जीव जंतु पशु पक्षी है, सबको जीव जंतु पशु पक्षी न समझकर ब्रह्म समझेगा। हम कहते हैं कि नामदेव जी महाराज के जीवन का प्रसंग, कि कुत्ता रोटी ले गया तो नामदेव जी महाराज कटोरी लेके घी के साथ कुत्ते के पीछे भागने लगे कि महाराज रोटी कैसे खाओगे? ये घी के साथ खाओ। कैसे बने ऐसे भाव? संत मता आने से। कुत्ते को कुत्ता नहीं समझता, कुत्ते में भी ब्रह्म देखते हैं, सारी दृष्टि उनकी बदल जाती है, एक ही ब्रह्म दिखाएगा। तब कहते हैं संत मता, तब कहते हैं गलतान मता।
तीनों चूर गड़िया चढ़िया गढ़ ऊपर और सुन में शहर बसाएगा। चूर यानी पार करना, तीन को पार करना है। क्या है वो तीन? पहले तो पिंड को पार करना है, और फिर खंड को पार करना है, फिर ब्रह्मांड को पार करना है। अब ये खंड पिंड ब्रह्मांड घट में कहाँ है? 10वें द्वार ब्रह्मांड है, महल त्रिकोटि खंड, जहां लग पवन बहत है, तहां लग कई ये पिंड। खंड पिंड कहने से नहीं जमेगा, खंड पिंड की खोज करनी पड़ेगी। पहले तो हम अभी पिंड में हैं, तो पिंड से खंड में जाना पड़ेगा, यानी ये श्वासा पलटनी पड़ेगी। ऐसी ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक जो कि ऐसी सपना चलती है, ऊपर में श्वासा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तब कहेंगे कि हम खंड में आए। अब पिंड को हमने चूर कर लिया, पिंड को पार कर लिया, फिर यहाँ है खंड, खंड नाम त्रिकुटी। अब त्रिकुटी और त्रिकुटी के चार लोग, महामाया, ज्योति, प्रकृति, अजर, इसको पार करेंगे तो खंड को पार किया। फिर आता है सहस्त्रदल कमल तक ब्रह्मांड। अब सहस्त्रदल कमल को पार करोगे तो तब शून्य में हमारी बस्ती होगी। तीनों चूर चढ़िया गढ़ ऊपर। अब जो कोई इस तरह से शब्द के साथ में खंड पिंड ब्रह्मांड को पार कर ऊपर शून्य में अपनी बस्ती बसाएगा, शहर बसाएगा, वही संत मतवाले संत कहलाएंगे। वही संत गलतान मता के कहलाएंगे। ज्योत सुज्योत मिलावेगा। ज्योत सुज्योत क्या? एक तो हमारी आत्मा की ज्योति और दूसरी परमात्मा की ज्योति। आत्मा की ज्योति परमात्मा की ज्योति में मिलाएगा, आत्मा परमात्मा में मिलाएगा, उनके ही अंदर ये संतमता आएगी। या जिनके अंदर संतमता आएगी, जिनके अंदर गलतान मता आएगी, वही ज्योति में ज्योति मिलाएगा, वही आत्मा परमात्मा में मिलाएगा, और उसे ही कहते हैं मोक्ष। वही है सत्स्वरूप आनंद पद। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को